आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, देखें आज 23 तारीख है और आज यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ है पहले शिफ्ट का 10 से 12। इसमें जो हिंदी का पोर्शन आया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रश्न एवरेज है, ना बहुत सरल है ना बहुत कठिन है, मीडियम है। एक दो प्रश्न थोड़े से कठिन है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है, देखें इसमें दिया है एक और अजगर ही लखी, मैंने पहला जो प्रश्न इसमें दिया जो पेपर मेरे पास है उसमें रस पूछा है कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय। ठीक है, माने एक तरफ अजगर है एक तरफ मृगराय है और बीच में कौन है, बटोही यात्रा करने वाले। उन दोनों को देख के वो क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो जहाँ भी अजगर आ जाए, प्रलय आ जाए, सागर आ जाए, समुद्र आ जाए, डरने की बात आ जाए, कोई मूर्छा खा जाए, तो जहाँ भी ये सारे शब्द आते हैं बेटा वो क्या होता है, भयानक रस होता है। वो क्या होता है, भयानक रस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। क्लियर है। दूसरा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए शब्द अलंकार के तीन ही भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसके बाद जो ऑप्शन दिया होगा वो होगा अनुप्रास, यमक, श्लेष। देखें रूपक इसमें दिया, रूपक शब्द अलंकार का भेद नहीं है, वो अर्थ अलंकार का है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न मेरे पास है वो है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, देखें दो व्यंजन एक साथ जब मिलते हैं जैसे क स त र, ठीक है, तो ये छ त्र ज्ञ बनते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलें आगे दिया है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए अगम और आगम, अगम माने जहाँ जाना सुलभ ना हो, दुर्लभ हो, जहाँ जाना। ठीक है, और दूसरा दिया है आगम। देखिए आगम का मतलब होता है किसी चीज़ की, जैसे मुझे आगम मिल गया माने किसी चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना है कि ये जो अर्थ दिया है इसमें कौन सा मिल रहा है। तो किसी के विषय में आगम ले लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना, जान लेना, या उत्पत्ति होना या प्राप्त करना। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए अगम और आगम, तो अगम मतलब होगा दुर्लभ और आगम मतलब होगा उत्पत्ति, उत्पत्ति या प्राप्ति या जान लेना। ठीक है, तो इसमें सी सही है, दुर्लभ और उत्पत्ति। ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक मतलब जो बोले ना, आवाज़ ना आए, शांत रहे, गूंगा हो। तो देखिए इसमें शांत भी हो गया, गूंगा भी हो गया और चुप भी हो गया। विवश जो है मूक का नहीं है, तो इसमें विवश होगा। ठीक है, दिया निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक। ठीक है, तो निज मतलब अपने, स्वयं, अपने आप, खुद। तो दिया है अपनों से क्या छिपाना, तो यहाँ अपनों का प्रयोग सर्वनाम की तरह नहीं है, ये नहीं होगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, आज अपनापन कहाँ है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है आप भला तो जग भला, माने जो स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है कि यदि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, तो जो अपने लिए प्रयोग किया जाए वहाँ होगा निजवाचक, अर्थात आप भला तो जग भला। ठीक है, चलिए आगे दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा टिपिकल है, कठिन है। ठीक है, यदि यूपीपी के एग्जाम यदि पूछा होता कि किसकी रचना है तो सरल होता कि भाई हरिवंश राय बच्चन, लेकिन ये पूछा है कि कौन सा भाग है, तो हरिवंश राय, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। ठीक है, तो इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनकी पहली रचना है। क्या है, श्रृंखला का कौन सा भाग है, पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, पहला होगा। आगे दिया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो प्रथम विजेता है माखनलाल चतुर्वेदी। आगे दिया है निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद। तो देखिए बेटा वयोवृद्ध जो है जैसे मनोज, मनोयोग, मनोवर, ये सब क्या है, विसर्ग है, विसर्ग संधि है, तो ये होगा बेटा वयाधन वृद्ध, वयाधन वृद्ध। ठीक है, आगे दिया है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। 2019 का पूछ रहा है बेटा, तो देखिए नंद किशोर, रमेश कुंतक, मेघ, रामदास मेघ। इसमें बेटा रमेश कुंतक मेघ हैं। ठीक है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतक मेघ हैं। आगे दिया है बेटा देश प्रेम में कौन सा समाज है, देश के लिए प्रेम, के लिए का लोप है, तो बेटा यहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समाज। हाँ, तत्पुरुष समाज। ठीक है बेटा, चले आगे दिया है
देश प्रेम में तत्पुरुष समास क्लियर है। आगे दिया है जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। तो देखिए बेटा जुबान पर, पहले बात समझे, जुबान पर लगाम होना मतलब बोल ना पाना, कुछ कहना और कहने न दिया जाना, ठीक। लेकिन जुबान पर लगाम ही ना होना मतलब कुछ भी बोल देना, स्पष्ट बोल देना, कहीं भी बोल देना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी बोल देना। उसे क्या कहते हैं कि इनके तो जुबान पर लगाम ही नहीं है, माने कहीं बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोल देते हैं। अतः अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बिना सोचे समझे जो बोल देता है उसे कहते हैं जुबान पर लगाम ना होना, ठीक है। तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना माने जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी बोल देना। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बेटा कौन नहीं है, तो कोई एक होगा, जैसे अमीय, सुधा, सोम। तो बेटा ये सब जो है अमृत का तीनों पर्यायवाची है, सोम, अमीय, सुधा। क्षीर जो है दूध का पर्यायवाची है। तो पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो क्षीर, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है तो क्षीर हो गया, क्योंकि क्षीर मतलब क्या होता है, दूध। आगे दिया है कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत मतलब जो दांत से। तो देखें त, थ, द, ध। तो ये जो त, थ हम बोल रहे हैं तो हमारे जीभ का आगे वाला भाग ऊपर वाले दांत का ठोकर मार रहा है ना, त, थ, द, ध। तो ये सब क्या है, दंत है। कौन सा नहीं है, तो ट। देखिए ट, ठ, जीभ का आगे वाला भाग मुड़ करके और ऊपर वाले तालू के बीचों बीच मूर्धन्य में ठोकर मारता है, तो वो मूर्धन्य है। अर्थात कौन सा दंत वर्ण नहीं है, ट, ठीक है। चलिए आगे दिया है मैंने आम खा लिया है, खा लिया था नहीं, मैंने आम खा लिया है, अर्थात यह काम अभी अभी पूर्ण हुआ है। ट्रेन चली गई है अर्थात अभी अभी गई है। तो जो काम तुरंत पूर्ण हुआ होता है उसे कहते हैं बेटा आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल, जो काम तुरंत अभी पूर्ण हुआ होता है, ठीक है। चले आगे दिया है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके लिए होता है अनन्य, ठीक है। जिसका किसी अन्य जगह माने किसी एक जगह क्या, किसी एक में आस्था रखने वाला क्या होगा बेटा, अनन्य होगा, ठीक है। आगे दिया है और जिसका मन कहीं अन्य जगह लगता है, दूसरी जगह लगता है, उसे अन्य मनस्क कहते हैं, कि जिसका मन कहाँ लगे, कहीं दूसरी जगह लगे। लेकिन ये पूछा है कि किसी एक में आस्था रखने वाला अनन्य होता है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। धमाका, आगे क्या है, लड़ाकू, उड़ाक, और क्या दिया है, छिलका। तो देखें इसमें जो है धमाका में आका हो गया, लड़ाकू में आकू हो गया, उड़ाक में आँख हो गया और छिलका में का हो गया, ठीक है। आगे देखें सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखें सदा एक वचन, आग, पानी, वर्षा, क्रोध, प्रेम, ये कितना भी करें ये हमेशा क्या होगा, एक वचन में होगा, ठीक है। तो देखें सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो इसमें होगा वर्षा और जनता, ये सदैव क्या होता है, एक वचन। देखें अगला जो प्रश्न दिया है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखें यह रिपीटेड प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन में कलाओं, कला होता है, आयु उम्र होता है, साहब ने कहा किसी को अंदर न जाने देना, आने देना होगा। ये आंसर रिपीटेड प्रश्न है कि वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, यही सही है बेटा, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। कलाओं नहीं कला होता है, जाने नहीं आने होता है, आयु नहीं उम्र होता है। आगे देखें और वर्ष भी दिया है, ठीक है, तो वो गलत हो गया, यही है कि वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। आगे दिया है सदा एक वचन हो चुका। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। लंकेश मतलब रावण, रघुवीर मतलब रामचंद्र और गोविंद मतलब वो कौन हो गया, कृष्ण जी हो गया। देखिए नरेंद्र, नरेंद्र मतलब क्या होता है, राजा, नरेंद्र, नृप, ये क्या हो गया, राजा। आगे दिया निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए अनेक, अनेक, इसमें देखें कि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, उसका कभी बहुवचन नहीं बनाते, अनेकों नहीं होता है, तो ये दो अपने आप गलत हो के दो बचे। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति है, तो ऊपर वाला सही है कि भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। आगे दिया है विस्मय बोधक चिन्ह है। तो देखें विस्मय बोधक चिन्ह जो है बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, यही होता है विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। पाई और नीचे उसके बिंदी, वो क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। आगे दिए
किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? तो सबसे पहले जान लें कि विशेषण कहते किसे हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। तो देखिए, अच्छा तुम घर चलो, इसमें विशेषण की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। तुमने अच्छा किया, तो इसमें किया की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण। अच्छा है वह अभी आ जाए, ये भी नहीं है। ये अच्छा है कि बुरा है बता रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो देखिए स्थान की विशेषता बता रहा है कि यह स्थान अच्छा है, ये स्थान खराब है, ये स्थान गर्म है, ये स्थान ठंडा है। तो ये क्या होगा? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, यही सही है। यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें स्थान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे देखें। प्रेम सागर के रचनाकार, ये तो मैं अभी 2 दिन पहले 1-1 मिनट का वीडियो बनाया था, कवि और नाम, उसमें देखे मिल गया। प्रेम सागर के रचना है लल्लू लाल। ठीक है, प्रेम सागर रचना किसने किया? लल्लू लाल। अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थक, देखिए आवर्त मतलब होता है आना बार बार, ये अनावर्त मतलब न दोहराया हुआ, न आया हुआ, न दोहराया हुआ। ठीक है, यही है अनावर्त मतलब न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखें, क्षमा दी जाती है, घटना घट जाती है, रीति होती है। क्षेत्र, क्षेत्र बड़ी नहीं होती, क्षेत्र बड़ा होता है। क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। प्रयोग के आधार पर देख लेंगे तो घटना घटती है, क्षमा मांगी जाती है, रीति होती है, लेकिन क्षेत्र होती नहीं, होता है। क्षेत्र क्या होगा? पुल्लिंग है। ठीक है, आगे क्या दिया है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। मतलब हम जानते नहीं है कि वह आई है कि नहीं, संभावना कर रहे हैं कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। ये क्या होगा? संभाव्य वर्तमान। आगे दिया है असोच और शौच शब्द का युग्म का सही विकल्प। देखिए, असोच माने जो सोचा ना गया, बिना सोच के, और अशौच माने अशुद्धि, ये सी वाला सही है। असोच अशौच का सही युग्म है बिना सोच के और अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना, देखिए दिया आग लगने पर कुआं खोदना। तो आग लगने पर, मुसीबत आने पर घबरा जाना, ये घबराना नहीं है, वो तो कुआं खोद रहा है, मैंने प्रयास कर रहा है। अर्थात संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो क्या है? सुपाठ्य। सु माने अच्छे से पढ़ा जा, जिसे अच्छे से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य। निम्नलिखित में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, तो देखिए पर है, अपवाद में अप है, प्रभाव में प्र है, ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलें। समास का शाब्दिक अर्थ, ये भी मैंने बताया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग जो है अपना हिंदी का प्रश्न पत्र मिला लेंगे। उम्मीद है सभी लोग अच्छा किए होंगे और सभी लोगों को शुभकामना।